आज का वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड 2025 का जो हिंदी का मॉडल पेपर है उसमें जो आते हैं 10 नंबर के आपका एक एक नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। वो आपका सभी बहुविकल्पीय, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है क्योंकि सभी को हमने बताने वाले हैं एक एक करके। आइए इंपॉर्टेंट देखते हैं कि पहला इंपॉर्टेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। पहला इंपॉर्टेंट है हमारा का वाला है हमारा उक्ति व्यक्त प्राकरण के रचनाकार कौन है। उक्ति व्यक्त के रचनाकार कौन है? तो उक्ति व्यक्त के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा जी है। कौन है? दामोदर शर्मा जी है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत तेंदु युग की पत्रिका है। तो भारत तेंदु युग की पत्रिका कौन सी है हमारी? तो भारत तेंदु युग की पत्रिका है कवि वचन सुधा। सरस्वती पत्रिका किस युग की है? द्विवेदी युग की। हंस पत्रिका द्विवेदी युग की। मर्यादा पत्रिका हमारे द्विवेदी युग की है। और कवि वचन सुधा पत्रिका किस युग की है? भारत तेंदु युग की। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यूपी बोर्ड में ये सब क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। समय सीमा बताइए। हिंदी गद्य का साहित्य द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन है हमारा सेवा सदन के रचनाकार कौन है। मतलब सेवा सदन जो है रचना है उसके रचनाकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो सेवा सदन के रचनाकार हैं। जैनेन्द्र कुमार ने क्या लिखा है? त्याग पत्र लिखा है। जैनेन्द्र कुमार ने क्या लिखा है? त्याग पत्र लिखा है। हम इसी वक्त सभी को तैयार कराते रहेंगे। आगे है शिखर एक जीवनी। शिखर एक जीवनी इनकी रचना है। आगे जी की शिखर एक जीवनी है। इसी वक्त ये तैयार कर लीजिए आप क्योंकि बोर्ड में सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी का प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। मतलब जो आधुनिक कहानी है उसको किसको श्रेय देना है? तो वो हमारे किशोरी लाल जी को श्रेय दिया जाता है क्योंकि हिंदी की प्रथम कहानी किशोरी लाल जी है। और इंशाअल्लाह खान ने क्या लिखा है? इंशाअल्लाह खान ने रानी केतकी के जो कहानी थी उसके लेखक है। विष्णु प्रभाकर ने किसकी रचना की है? तो आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल का तो अनेकों चीज है, इसलिए आप तैयार कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो यहाँ पर हमारा 4 ग्रंथ दिया गया है जो आदिकाल का नहीं है। तो आदिकाल का कौन सा नहीं है? आदिकाल का हमारा कीर्ति लता भी नहीं है और पद्मावत भी नहीं है। इसमें 2 दिया गया है तो दोनों हमारा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। और बिसल देव राशो ये दूसरे का ग्रंथ है। कीर्ति लता और पद्मावत ये हमारा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अष्ट छाप के कवियों का संबंध किस भक्ति का शाखा से है। मतलब अष्ट काल के कवि थे जो अष्ट छाप के, उनका संबंध किस भक्ति काव्य से है। तो हमारा देखते हैं राम भक्ति शाखा नहीं है, ज्ञान श्रेय शाखा नहीं है, प्रेम श्रेय शाखा नहीं है, कृष्ण भक्ति शाखा से अष्टछाप के कवियों का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखते हैं भाषा योग शिष्ट के लेखक कौन है। भाषा योग शिष्ट जो है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है हमारे वो कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? भाषा योग शिष्ट के लेखक राम प्रसाद निरंजनी। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारा भारत तेंदु युगीन के लेखक नहीं है। मतलब लेखक नहीं है भारत तेंदु युग के लेखक कौन है? मतलब भारत तेंदु युग के लेखक बालकृष्ण भट्ट, भारत तेंदु युग के प्रताप नारायण मिश्र, भारत तेंदु युग किशोरी लाल छायावादी, और ये भी आपके भारत तेंदु युग के नहीं है। तो माखनलाल चतुर्वेदी आपके कहाँ के हैं? भारत तेंदु युग के नहीं है। बाकी सभी आपके भारत तेंदु युग के हैं। आप सभी को तैयार कर लीजिएगा क्योंकि भारत तेंदु युग के ये सभी तीनों हैं, बाकी माखनलाल चतुर्वेदी को छोड़कर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शिखर एक जीवनी। शिखर एक जीवनी किसकी लेखक है, किसकी रचना है? शिखर एक जीवनी जो है वो किसकी रचना है? तो नागार्जुन की नहीं है, मुक्तिबोध की है नहीं है, अज्ञे की है, हाँ अज्ञे की है, सच्चिदानंद हीरानंद वासदेव की अज्ञे जी की है क्या ये शिखर एक जीवनी रचना। रामचंद्र शुक्ल की नहीं है इसलिए इसको नहीं करेंगे। अज्ञे की रचना है इसलिए हम तैयार कर लीजिए। फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक। आनंद कादंबनी जो पत्रिका है उसके संपादक कौन क्या था? तो आनंद कादंबनी पत्रिका के जो है संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं है,
श्याम सुंदर दास नहीं है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज सही है, यही क्वेश्चन आपका है, सही है। बद्रीनारायण चौधरी जो हैं वो आपके आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक किया था। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी ने किया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक। और कुबेरनाथ जी नहीं किए थे, इसलिए इनका कुछ नहीं करना है। फिर आ जाते हैं आवारा मसीहा जो है वो विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा की विधा है, आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। तो इनका तैयार कर लिए, विष्णु प्रभाकर जी हैं। ये किस विधा के हैं? तो ये जीवनी विधा के हैं। किस विधा की है? जीवनी विधा की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हमारा कामायनी। कामायनी नहीं है। प्रिय प्रवास आपका है, कामायनी आपका नहीं है, प्रिय प्रवास आपका है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। और कामायनी आपका रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, ये आपका नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए आप इसको मत तैयार करिएगा। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है। तो ये प्रिय खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा प्रिय प्रवास है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, छायावाद की समय सीमा क्या है? तो छायावाद की समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक सही है, आपका छायावादी का है, बाकी ये तीनों नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम राही नहीं राहों के अन्वेषी किसने कहा है? हम राही नहीं राहों के अन्वेषी किसने कहा है? ये लाइन किसने बोला है? तो किसने? धर्मवीर भारती ने बोला है? नहीं बोला है। अज्ञे जी ने बोला है? हाँ, अज्ञे जी ने बोला है। अज्ञे की रचना ये है। फिर नावबर सिंह ने बोला है? नहीं बोला है। निराला ने बोला है? नहीं बोला है। तो ये किसकी रचना है? अज्ञे की। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किसकी है? काव्य पंक्ति अगर आ गया है तो किसकी है? तो काव्य पंक्ति ये महादेवी वर्मा जी की है। किसकी है? महादेवी वर्मा जी की, मीराबाई की नहीं है, महेश श्रोता की भी नहीं, सुभद्रा कुमारी चौहान की भी नहीं, तो महादेवी वर्मा जी की है। आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मैं नीर भरी दुख की बदली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है या किस विधा पर है? चांद का मुंह टेढ़ा किसका है, किसकी रचना है? ये आपकी चांद का मुंह टेढ़ा आप लोग बताएंगे कि किसकी रचना है, और हम बता रहे हैं कौन सी विधा है। ये काव्य विधा की है। और चांद का क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का उद्देश्य के निबंध के लेखक, शिक्षा का जो उद्देश्य है उसके निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह जी हैं। कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। फिर अगला क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है, लल्लू लाल की रचना कौन सी है? तो लल्लू लाल की रचना है हमारे प्रेम सागर। कौन है? प्रेम सागर। परीक्षा गुरु किसका है? परीक्षा गुरु किसका है? श्रीनिवास दास का। रानी केत की लेखक कौन है? कहानी की लेखक इंसा अल्लाह खान जी। फिर आ गया हमारा पर्दा कहानी। अगला क्वेश्चन है, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा कहानी के लेखक यशपाल जी है। कौन है? यशपाल। जयशंकर प्रसाद का कामयानी है, आंसू है, झरना है। तो ये सब आप तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसी वक्त बता रहे हैं। फिर आ गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी बताए थे आप सभी को कि विष्णु प्रभाकर का आवारा मसीहा है। तो विष्णु प्रभाकर जी का कौन सा है? आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर का। इसी प्रकार आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत आपको टिक मिल जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का तैयार कर लीजिएगा। राहुल संस्कृति आनंद का क्या है? राहुल संस्कृत तिब्बत मेरी यात्रा राहुल संस्कृति आनंद की है। फिर अगला क्वेश्चन है डा नंबर, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? द्विवेदी युग के लेखक है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी द्विवेदी युग के लेखक हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल राष्ट्र के स्वरूप का रचना किया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस युग की रचना है? तो कामायनी किस युग की रचना है? हमारा कामायनी हमारी है छायावादी युग की, क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे, इसलिए छायावादी युग की कामायनी रचना है। अभी बताएं, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगति युग के कवि हैं? तो प्रगति युग के कवि कौन है? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक सेट में ये क्वेश्चन आता रहता है, इसीलिए हम आप सभी को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं।
तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हमारा 1943 ईस्वी में हुआ था। अगर मान लीजिए प्रथम पूछता है तो 1943 होगा। अगर मान लीजिए द्वितीय पूछता है तो उसमें 8 जोड़ देना है। अगर तृतीय पूछता है तो उसमें 16 जोड़ देना है। अगर मान लीजिए चौथा पूछता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको 8-8 करके जोड़ देना, मतलब 24 जोड़ देना है, तो आपका प्रकाशन निकल जाएगा, क्योंकि चारों प्रकाशन कब हुआ था, केवल 8-8 का भेद अंतर है सब में। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो अज्ञे जी के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? अज्ञे जी का सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अभी हम आप सभी को बताए हैं कि कामायनी जो है वो आपका छायावादी युग की है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है? कामायनी है। और बाकी ये साकेत किसका लिखा है? मैथिली शरण गुप्त का। प्रिय प्रवास किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय का। भारत भारती इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन फिर आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन हमने इसमें रखा है। अष्टछाप के कवियों का संबंध है, अष्टछाप के जो कवि हैं उनका संबंध किस भक्ति काल से है? तो अभी बताए हैं हम आप सभी को, आप लोग कमेंट में आंसर दे देंगे। राम भक्ति शाखा, ज्ञान श्रेयी शाखा या प्रेम शाखा? तो कृष्ण भक्ति शाखा होगा। कौन सा होगा? कृष्ण भक्ति शाखा। अभी आप लोग को बताए हैं, इसलिए तैयार कर लीजिए, कृष्ण भक्ति शाखा से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है? रानी केतकी के लेखक कौन है और रचयिता, मतलब रानी केतकी के लेखक कौन है? तो अभी हमने आपको बता रखा है, रानी केतकी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खान जी। कौन है? इंशाअल्लाह खान जी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहुल संस्कृत यानन का वास्तविक नाम क्या है? तो केदारनाथ पांडे उनका वास्तविक नाम है। क्या नाम है उनका? केदारनाथ पांडे उनका वास्तविक नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से छायावाद युग के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन से छायावादी युग के कवि हैं? तो हमारे श्याम सुंदरदास नहीं है, क्योंकि ये हमारे द्विवेदी युग के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल भी नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र भी भारतेंदु युग के कवि हैं। और इसमें से राय कृष्ण दास हो जाएंगे, क्योंकि वो छायावाद युग के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखा? वर्ण रत्नाकर किस भाषा में लिखा गया है? तो हमारा किस भाषा में लिखा गया? मैथिली। मैथिली भाषा में हमारा वर्ण रत्नाकर लिखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तार सप्तक का के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के संपादक हमने अभी बताया है कि अज्ञे जी हैं, इसीलिए हम सभी क्वेश्चन को तैयार करवा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा, नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के जो कवि हैं वो कौन है? तो हमारा अज्ञे जी ही है। कौन है? अज्ञे जी है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? विनय पत्रिका जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी गई है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, शिव बावनी के रचयिता कौन है? शिव बावनी जो रचना है उसके रचयिता कौन है? तो भूषण जी है। कौन है? भूषण जी, ना कि मुंशी प्रेमचंद जी है और ना तुलसीदास जी है। कौन है? भूषण जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई है? राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई? राम कुमार वर्मा की नहीं, क्योंकि ये एकांकी के जनक हैं। मैथिली शरण गुप्त जी को प्राप्त हुई राष्ट्र कवि की उपाधि, और महादेवी वर्मा और सुंदरकांत निराला छायावादी युग के कवि हैं, और राम कुमार वर्मा जी एकांकी के जनक मैथिली शरण गुप्त को क्या प्राप्त है? राष्ट्र कवि की उपाधि। फिर अगला क्वेश्चन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है? कठिन काव्य प्रेत किसे कहा जाता है? तो हमारा है, किसे कहा जाता है? घनानंद को नहीं, भूषण को नहीं, केशवदास जी को कठिन काव्य प्रेत कहा जाता है, और ना को पदम माकुर को। फिर इसी के साथ हम आपको सभी क्वेश्चन तैयार कराएंगे। पीडीएफ इसका हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।